Well, students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This lecture is for class 10th and the subject is that is history. And today our topic is that is interwar economy. तो अब तक हमने जाना है कि जो ये वर्ल्ड था किस तरह ग्रो कर रहा था टुवर्ड्स द इकोनॉमी की तरफ, ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये कि किस तरह ये जो वर्ल्ड था किस तरह इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ मूव कर रहा था, ठीक है। किस तरह ये जो वर्ल्ड था किस तरह मूव कर रहा था ट्रेड की तरह, अब तक हमने ये जाना है ना। यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है यहाँ पे कि जो ये इकोनॉमी थी ये किस तरह ट्रांसफ़र हो गई वार जोन में, हाउ दिस इकोनॉमी entered into the war zone। आप लोगों को पता होगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, सेकंड वर्ल्ड वार हुआ था। ये दो इम्पॉर्टेंट वार्स हुए थे, न्यूक्लियर वार्स। फर्स्ट वर्ल्ड वार की अगर हम बात करें, वर्ल्ड वार फर्स्ट की, ये हुआ था 1914 से लेके 1918 तक रहा ये वार, ठीक है। तो अगर ये हम देखेंगे कि ये जो वार है ये दो ग्रुप्स के दरमियान हुआ था। एक तो पहला ग्रुप था एक्सेस ग्रुप और दूसरा था एलाइड ग्रुप, ठीक है। ये जो एलाइड ग्रुप था इसमें लेस पावर्स थे, ठीक है। और जो एक्सेस पावर था इनमें मोर पावर था, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सी कंट्रीज इन्वॉल्व थी एक्सेस पावर में? पहले अगर हम बात करते हैं, जर्मनी थी, ऑस्ट्रिया थी, हंगरी एंड ऑटोमन एम्पायर, ठीक है, ठीक है। अब एलाइड पावर में कौन कौन कंट्री इन्वॉल्व थी? यूएसए था, ब्रिटेन, फ्रांस, ठीक है, और जापान, ठीक। तो ये फर्स्ट वर्ल्ड वार जो था ये इन दो ग्रुप्स के दरमियान हुआ था। कौन कौन सी कंट्रीज थी एक्सेस पावर्स में? जर्मनी थी, ऑस्ट्रिया थी, हंगरी थी, ओटोमन एम्पायर था। और अलाइड पावर्स में कौन थे? वो था यूएसए, ब्रिटेन और फ्रांस और जापान। नाउ वी विल शो यूर दीज कंट्रीज ऑन द मैप। हम ये जो कंट्रीज़ है ये हम मैप पे देखेंगे, ठीक है। ये है यूएसए, ठीक है, और ये है ब्रिटेन और ये है फ्रांस जो अलाइड पावर से रिलेट करते थे, ठीक है। और जापान यहाँ पे है, ठीक। और एक्सेस पावर से कौन कौन से कंट्रीज इन्वॉल्व थी इसमें? कौन कौन सी कंट्री थी? वो थी जर्मनी ये है, ऑस्ट्रिया ये है, हंगरी ये है, और हाँ, हंगरी। और ओटोमन एम्पायर जिसको हम तुर्की एज वेल आजकल हम उस टाइम इजिप्ट, ये जो सीरिया है, तुर्की है, ये था उस टाइम ओटोमन एम्पायर। आजकल हम देखेंगे कि अच्छा वना आज तुर्की, इजिप्ट, सीरिया, हाँ, लिबनान। तो ये जो कंट्रीज़ थी जो मैंने आपको मैप पे दिखाए थे, ये वो कंट्रीज़ थी जो आपस में लड़ रहे थे। किसके बुनियाद पे? ये इसलिए लड़ रहे थे ताकि ये कहते थे कि उनका मेन मोटिव यही था कि हम एक कंट्री दूसरी कंट्री को क्या करे? डिस्ट्रॉय करे, ताकि वो चाहता था कि मैं इसकी जो रिसोर्सेज हूँ वो मैं कैप्चर करूँ। एक तो डिस्ट्रॉय वो करना चाहते थे एक कंट्री दूसरी कंट्री को, दूसरा ये है कि कैप्चर करना चाहते थे, कैप्चर नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। और ये चाहते थे कि मैं कैप्चर करूँ उनके इंडस्ट्रियल जो सेक्टर्स है, मैं वो कैप्चर करूँ, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, ठीक है।
और ये जो कंट्रीज आपस में लड़ रहे थे, ये यही चाहते हैं कि हम एक दूसरे कंट्री पे ये करें कि ताकि हमारा पावर किसी दूसरे कंट्री पे हो जाए। आपको आ रहा है समझ? हम कैप्चर करें एक कंट्री दूसरे कंट्री को कैप्चर करें, उसको उसको रिसोर्सेज को कैप्चर करें, ठीक है। लेकिन व्हाट हैपन, क्या हुआ है फिर उसके बाद क्या हुआ, ये जो वार हुआ था आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड, क्या हुआ था इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट ये हुआ है कि ये जो इसमें डेथ्स बहुत हुआ है। कितना? 9 मिलियन डेथ्स हुए थे, 9 मिलियन पीपल डाइड और 20 मिलियन पीपल इंजर्ड, ठीक है। आपको आ रहा है समझ? तो एक तो यही चाहते हैं। अब हमारा पॉइंट ये यहाँ पे ये आ रहा है कि आउटकम इससे क्या हुआ है। एक तो वर्ल्ड वॉर हुआ, इससे क्या अब मतलब इससे क्या नताइज, अब मीन्स कि इससे आउटकम्स क्या निकले हैं, ठीक है। रिजल्ट्स क्या निकले हैं? रिजल्ट ये निकले हैं कि डिक्लाइन हुआ था हाउस होल्ड की जो इनकम थी, वो डिक्लाइन हो गई है, इनकम डिक्लाइन। और दूसरा पॉइंट इसमें ये हुआ है कि जो ये कंट्रीज थी जो आपस में लड़ रहे थे, ये रिस्ट्रक्चरिंग, उन्होंने क्या किया कि ये चूंकि वर्ल्ड वार फर्स्ट जब हुआ था तब बहुत ही ये हुआ, डिस्ट्रक्शन हुआ था, तो जो इंडस्ट्री थी वो डिस्ट्रक्शन में आ गए थे। अब ये उनको रिस्ट्रक्चर करना चाहते थे, मीन्स कि अगेन वो एस्टेब्लिश करना चाहते थे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, एस्टेब्लिश्ड और उसको स्ट्रक्चर करना चाहते थे। और अगेन और किस लिए? न्यूक्लियर वेपन्स के लिए ये सेक्टर्स फॉर न्यूक्लियर वेपन, ताकि ये न्यूक्लियर वेपन बनाएं, ठीक है। और तीसरा पॉइंट इसमें ये रहा कि जो मैन वाज इन बैटल, ठीक है। जो मैन था वो बैटल में होता था, और जो वमेन थी वो क्या कर रही थी? वर्किंग फॉर द फैमिली, ठीक है। गॉट इट? हाँ, चलो। अब ये जो प्रोसेस हुआ था, ये जो आउटकम्स निकले हैं, रिजल्ट कॉन्सिक्वेंसेस निकले हैं, अब इससे क्या हुआ? जो ब्रिटेन उस टाइम ब्रिटेन जो था, मतलब मीन्स कि ये बहुत ही रोल कर रहा था किसमें? इंडस्ट्रियल सेक्टर में। ये अब बहुत ही क्राइसिस में आ गए इंडस्ट्रियल सेक्टर में, ब्रिटेन जो था। वो ये क्राइसिस में आ गया, कौन? ब्रिटेन। और यहाँ पे जो ये ब्रिटेन था, ये इसके जो एग्रीकल्चर सेक्टर था, वो डिक्लाइन हो गया, ठीक है, वो डिस्ट्रॉय हो गया, इसके रिसोर्सेज ख़त्म होने लगे हैं। और अब रहा सवाल, जो ये यूएसए था, यूएसए ने क्या किया है? यूएसए ने उस टाइम लोन मीन्स की लोन प्रोवाइड करने शुरू कर दिए, लोन प्रोवाइड, ठीक, प्रोवाइडर्स उन्होंने लोन प्रोवाइड करना शुरू कर दिए। किसने? जो यूएसए ने। उन्होंने देखा कि जो वर्ल्ड वार से बहुत सारी कंट्रीज़ इन्वॉल्व ये डिस्ट्रक्शन हुआ है, तो उस टाइम उन्होंने लोन प्रोवाइड करना शुरू कर दिया है कि जिसकी वजह से ये जो यूएसए ये आगे बढ़ने लगा है, ओवरकम करने लगा है, ठीक है, ओवरकम, ठीक है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आ रहा है कि वो क्या आ रहा था? वो आ रहा था कि राइज ऑफ मास प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। और यूएसए ने क्या किया है? यूएसए अब आगे बढ़ रहा था कि इसमें ट्रेड में। अब उन्होंने क्या किया? एक बंदा था यहाँ पे, एक बिजनेसमैन था, उसका नाम था हेनरी
हेनरी फोर्ड एक ये ऐसा बिजनेसमैन था जी। चूंकि ये क्या बना रहा था, ये बना था ऑटोमोबाइल्स। ये ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चर कर रहा था, ऑटोमोबाइल्स, ठीक है, वॉशिंग मशीन्स, हाँ, रेफ्रिजरेटर। तो जिसकी वजह से इस इस कंपनी की बहुत डिमांड हो गई है। किसकी, मतलब मेन इसकी जो हमारे घर के जो इन्वेस्टमेंट होते हैं, अब घर के जो हमारे घर के जो हमारे ये जो हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं, हमारे बेसिक नीड्स जो फॉर एग्जांपल ये वॉशिंग मशीन होती है, रेफ्रिजरेटर होता है, या कोई इलेक्ट्रॉनिक कोई कंपोनेंट होता है, तो इसकी बहुत डिमांड हो गई है। इसका मतलब ये है कि जो यूएसए था ये आगे बढ़ने लगा है किस में, ट्रेड में। तो ये एक्सपोर्ट मीन्स कि एक्सपोर्ट करने लगा था ऑटोमोबाइल्स। इन 1919 में क्या हुआ, 2 मिलियन कार्स उन्होंने इंपोर्ट किए थे, मिलियन कार्स। और 1929 में उन्होंने 5 मिलियन कार्स एक्सपोर्ट किए थे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो यूएसए था ये आगे बढ़ रहा था। लेकिन व्हाट हैपन इन दिस वर्ल्ड में क्या हो रहा था, वर्ल्ड में क्या, वर्ल्ड नाउ बिकेम इनटू द वर्ल्ड नाउ बिकेम इनटू द ग्रेट डिप्रेशन। वर्ल्ड ग्रेट डिप्रेशन में चला गया। यूएसए कर रहा था ये एक्सपोर्ट कर रहा था, अपना बिजनेस कर रहा था। लेकिन जो बाकी कंट्रीज थी वो डिप्रेशन में आ गई, मीन्स कि वो इकोनॉमिक डिप्रेशन में आ गई, इकोनॉमिक डिप्रेशन में आ गई। वो इसका मतलब है कि जो बाकी कंट्रीज का इनकम था वो नील हुआ है, वो नील हुआ है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं आपको दिखाऊंगा कि ये फॉर एग्जांपल ये जो वर्ल्ड था इस तरह ग्रो कर रही थी, ठीक है, अब यहाँ पे ये रुक गई है, अब ये नीचे की तरफ आ रही थी, ठीक है, वर्ल्ड जो था ये अब नीचे की तरफ आ रही थी। आपको आ रहा है समझ? तो इसको कहते हैं हम इकोनॉमिक डिप्रेशन, हम कहेंगे। जो वर्ल्ड पूरी तरह जो वर्ल्ड था ये अब इकोनॉमिक डिप्रेशन में पड़ गया, ठीक है। और यहाँ से जो यूएसए है, यूएसए ने अब ये जो यूएसए था ये भी अब डिप्रेशन में चला गया, क्योंकि जब डिमांड ही नहीं रहा तो ये कैसे एक्सपोर्ट कर सकता था, लेस डिमांड, उनके प्रोडक्ट जो थे वो लेस डिमांड में हो गए, ठीक है। आपको आ रहा है समझ? तो जिसकी वजह से यूएसए भी डिप्रेशन में चला गया। अब यहाँ पे सवाल आ रहा है कि इंडिया में क्या चल रहा था, व्हाट वाज हैपनिंग इन इंडिया में क्या चल रहा था। इंडिया में अगर हम देखेंगे कि वहाँ पे भी अगर हम देखेंगे कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो था वो 50% होता था ड्यूरिंग 1920 से लेके 1934 तक, ठीक है। तो ये जो इंडिया जो था ये भी इंपोर्ट उसका एक्सपोर्ट 50% पे आ गया और इंपोर्ट 50% पे आ गया। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि उस टाइम जो था, चूँकि इंडिया के जो पेजेंट्स थे उनको रेवेन्यू पे करना पड़ता था, तो जिसकी वजह से ड्यूरिंग कॉलोनिज्म रूल, हाँ, कॉलोनिज्म रूल के दौरान उनको ये टैक्स पे करना पड़ता था। तो जिसकी वजह से इंडिया भी ग्रेट डिप्रेशन में आ गया था। कब? 1929 से लेके 1934। और वर्ल्ड जो था, और फॉर एग्जांपल, और जो यूएसए जो था, ये वर्ल्ड जो था ये 1929 से लेके 1930 तक ये ग्रेट डिप्रेशन में रहा है, ठीक है। आपको आ रहा है समझ? ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे,
ठीक है। तो हमने पढ़ा था यही है, हमारी जो इकोनॉमी थी किस तरह ये वार जोन में तब्दील हो गई। अब यहाँ पे अब लोग आफ्टर वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद अब लोगों ने क्या किया है कि ये अब ग्रेट डिप्रेशन में चले। अब ये ओवरकम कैसे करेंगे वो हम नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ेंगे। ठीक है। अगर आपको किसी जगह पे कन्फ्यूजन हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8899472487। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कोई कन्फ्यूजन हो इस टॉपिक के बारे में या किसी दूसरे टॉपिक के बारे में तो प्लीज़ कांटेक्ट मी। ओके, खुदा हाफिज़।